दोस्तों नमस्कार, मैं पन्नालाल प्रजापति एचपीएस यूनिक ब्लॉक से। दोस्तों, आपने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की देखी होगी, टेराकोटा की देखी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की देखी होगी। क्या दोस्तों, आपने कभी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति गोबर की देखी है? आइए, आज हम आपको गोबर से बने हुए ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, जिसमें दीपावली पास है, लक्ष्मी गणेश हैं और गोबर की दियाली है, जिसमें आप दीप जला सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गोबर का खाद है, जिसे आप डीएपी बोल सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, राधा कृष्णा हैं, भगवान राम हैं, और सजाने के लिए आपको झूमर मिल जाएगा गोबर का, और आपको गणेश जी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको घड़ी भी गोबर की यहाँ मिल जाएगी, गोबर से बनी हुई। आइए चलिए देखते हैं गोबर के प्रोडक्ट। ये सारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो देसी गाय के गोबर से बना हुआ है। गाय जो लोग दूध नहीं देती उसको निष्कासित कर देते हैं, तो उसके संवर्धन के लिए कि दूध नहीं दे रही है तो इससे आप बहुत एक अच्छा खासा कमा सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप इसे देखिएगा। अभी दिवाली से रिलेटेड हमारी गणेश लक्ष्मी है, दिया है, और काफ़ी रंगोली नई नई चीज़ें मैंने बनाई हैं जो कि आपकी प्लास्टिक की मार्केट में सजी हुई है। मैंने वो सारी चीज़ें गोबर से बनाई हैं। तो सभी से ये अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि इको फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई चीज़ है आई है तो ज़रूर उसका आप पूजन करें। हमारी संस्था मेन तो पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को रोज़गार दिया हुआ है, और पर्यावरण के लिए इस समय आज 5 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। देसी गाय के संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि वो जो विलुप्त होती जा रही हैं देसी गाय, उनको बचाया जा सके। तो गोबर से बहुत सारी हमने 200 के लगभग सामान बनाए हैं, प्रोडक्ट, जो कि आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ है। दीपावली के लिए झूमर से लेकर के रंगोली तक हमने बनाया है इस बार, और देखा है कि क्या क्या चीज़ जो प्लास्टिक की है तो वो सब चीज़ हमने गोबर से बना डाली। तो इस बार दीपावली इको फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल करें, और जो हमारे गणेश और लक्ष्मी बने हैं उनसे ही पूजन करें। आपने देखा होगा दिवाली के तुरंत बाद मूर्तियां इधर मंदिरों के मुनेर पे या पेड़ों के नीचे, तो हमारे भगवान का कितना अपमान होता था। साल भर हम उनकी पूजा करते हैं, तो अब इन मूर्तियों से आप पूजा करिए, उनको साल भर गंगा जल से आप उनको छिड़काव करिए। जैसी आपने मूर्ति ली है वैसी ही रहेगी। उसके बाद पानी के बकेट में उस मूर्ति को डाल दीजिए रात में, और बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। आप पेड़ों में डाल दीजिए, जो कि आशीर्वाद के रूप में पूरे साल आपके साथ रहेगी, और बहुत बड़ा योगदान आप पर्यावरण के लिए करेंगे। मैम, तो इसका प्रोसेस क्या है बनाने के लिए, थोड़ा सा क्या आप बता सकते हैं? देखिए, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जब गर्मी बहुत तेज़ होती है मई जून की, तो उस समय हम लोग गोबर लेकर के आते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको पीसते हैं, बिल्कुल टेल्कम पाउडर जैसा वो हो जाता है। उसके बाद फिर बनाने का हमारा प्रोसेस हुआ। पहले मूर्तियाँ सारी बना लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें बनाना होता है, क्योंकि गोबर में गैस बनता है तो वो थोड़ा क्रैक होती फटती है, जो भी है, फिर उसको रिपेयर करते हैं, फिर उसको घिसते हैं। सुंदर बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी बनाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करते, पूरे साल मेहनत करते, तब जा कर के ये हमारी मूर्तियाँ और ये सामान हमारे तैयार होते हैं। मैम, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं इस समय आप? इस समय कुछ हमारा प्रोडक्ट नाम बता सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो पूरे मार्केट में दियाली है हमारी। दियाली है, धूप बत्ती है, गणेश लक्ष्मी है, रंगोली है, बंधनवार है, झूमर है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है, राधा कृष्ण है, घड़ी है। हाँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टिक के कवर में अभी तक आपने घड़ी देखी होगी, पर लीजिए, आपके लिए हमने गोबर के कवर में लेकर के आए हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा, 4G का जो रेस होता है उससे भी कई कुछ हद तक ये हमारा बचाती है। और आप इसको घर में ले करके आते तो एक पॉजिटिव वेव्स आती है। इस तरह से पान के पत्ते में गणेश जी है, सूर्य भगवान है, दुर्गा माँ है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने बना रखी है। मैम, ऐसा क्या मन में आया कि आपने गोबर से प्रोडक्ट बनाने चालू किए?
देखिए यही जब मूर्तियों का अनादर जब मैंने देखा तो 5 वर्ष पूर्व कोविड में हमारे हस्बैंड की डेथ हुई, तो लगा कि जीवन अब ख़त्म है। लेकिन बच्चों को जब देखते थे तो लगता था कुछ ऐसा करो, तो मैंने यूट्यूब से देख कर के दिया बनाया। दिया बनाया, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने कहीं से नहीं सीखी। मैंने खुद से ऑनलाइन के माध्यम से इसका मोल्ड मंगाया और खुद से सारी चीज़ें बनाना शुरू किया और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लोगों ने इसको खूब सराहा। तो बस ये पूरा हमारा एक चेन बनती चली गई लोग और जुड़ते बहुत गए। सारे जुड़ते गए और ऑनलाइन के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने ये खरीदारी भी हमसे करी। हमारा माल बाहर भी जाता है, तो अच्छा लगता है कि आप एक पर्यावरण के लिए अगर जीवन मिला है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खुद के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। मतलब आपकी संस्था में अभी कितने लोग जुड़े होंगे? हमारी संस्था में लगभग 15 महिलाएं हैं जो गरीब हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है कि जो अंतिम पायदान पे हैं जो लोग, उनको आगे आना चाहिए। तो मैंने वही सपना लेकर के गरीब महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है और बड़ी खुशी की बात है कि एक महिला हमारे पास प्रजापति आई जो कुम्हारिन थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम इस बार जो है मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, आप मुझे गोबर से ये बनाना सिखा दीजिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब हमारी मेहनत जो है सार्थक हो जाएगी, आप सब लोग आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे। तो अच्छा लगता है कि आप कुछ करते हैं तो लोग उसको जब सराहते हैं। जी मैडम, आपका प्रोडक्ट क्या इलाहाबाद के बाहर भी जा जी रहा है? जी, बाहर भी जा रहा है, अभी दिल्ली गया है, कानपुर गया है, सुराव गया है हमारा, फिरोजाबाद गया है, इस तरह कई शहरों में, हमारा आगरा में गया है, ये माल हमारा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैडम आइए, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट जी, अपना जी, दिखलाइए, जी। क्या क्या बना हुआ है जी इसमें आपके आइए पास? आइए, किया गया है जिसमें गणेश लक्ष्मी है, शुभ लाभ है, ये कंडी है और बंधनवार है और दिया है पूरा है पूजा ना, का सामान पूरा है। पूजा का सामान है, ये पूरी किट तैयार किया है। इसके अलावा ये खाद है हमारा, गणेश जी हैं, राम दरबार, ये आपका राम मंदिर है, गणपति जी हैं, ये देखिए, ये ईयरिंग है, कान का है ये, है ना, भगवान के चरण हैं और मोबाइल स्टैंड है, गौ माता है जिनके संवर्धन के लिए हम काम कर रहे हैं, ये विवेकानंद जी हैं, ये सब ये पेंट है, ये सारी चीजें, ये पेंट है, ये जो पेंट है, जी जी, नहीं नहीं, ये पेंट किया नहीं जाता है, ये गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है जी। ये रामचंद्र जी है, ये ओम और स्वास्तिक है, ये गणेश लक्ष्मी है हमारे, ये माँ का चरण पादुका है और ये देखिए हमारी घड़ी है जो यूनिक है, हाँ, और ये धूप बत्ती है हमारी जो प्योर गोबर से ही बनी हुई है। ये आप दिया है, ये देखिए, ये गणेश जी हैं। ये आजकल लोग गौर को छूने में थोड़ा परहेज करते हैं, गोबर को छूने में, तो उनके लिए हमने गौरी गणेश भी बना दिया। जी जी जी, ये राम दरबार है और ये हमारे राधा कृष्ण हैं, काफी बड़ी तो इतनी, जी जी जी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने बना रखी है। हाँ, जी भैया, सांचे हैं इसके। मैम हाँ। अगर आपसे नहीं, कोई सांचा नहीं, संपर्क जी। करना चाहे हाँ जी, तो कैसे कर सकता है? तो मेरा एड्रेस है 4A जयरामपुर पट पर, सूबेदारगंज, कालिंदीपुरम के पास, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9935165212। शुभ नाम? आभा सिंह। का ये पूरा एकदम स्मूथ बनेगा। सामग्री भी डाल सकते हैं, सामग्री हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल आप उसमें देखिए कुछ दोस्तों, भी डाल कितनी दीजिए, भीड़ लगी हुई है ऐसे डाल सकते प्रोडक्ट हैं। को ये देखने दिया, के लिए। हाँ, वो यहाँ हम लोग कंडे देख ही बनाते नहीं हैं ना, रहे ये हैं, हवन कंडे गोबर हैं, से बने हुए दिखाओ प्रोडक्ट को रितेश, समझ रहे ये- हैं और ये जैसे उन्हें इसमें डाल खरीद के भी हम- रहे हैं। इसका भी सांचा है। हाँ, इसका सांचा नहीं है, स्टिक लिया है, स्टिक से बना देते हैं इसको, इसमें हवन सामग्री मिक्स है। नहीं, जैसे हमारे पास मशीन है इसमें। जी 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 जी, मुंह है, काफी मोटा है। हाँ हाँ जी, वो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आप? एक सेकंड, जैसे दिया यूज करते हैं वैसे यूज, बाती गोल बाती लगाइएगा, जो ऊंची वाली होती है वो बाती लगाइएगा। जलेगा या ये मतलब
ये जब तक आप यूज करेंगे, मतलब ये ऑयल जब तक रहेगा तब तक ये जलेगा। ये तेल में हाँ तेल डाल के, हाँ हाँ जैसे नॉर्मल दिया जलाते हैं वैसे ये नहीं जलेगा। तेल या घी जो भी आता है वो डलेगा। जी। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है। प्रयागराज से कैसा लग रहा है गाय की गोबर? बहुत बढ़िया देसी चीज है। और ये जो उन्होंने बताया कि हमने एक धूप स्टिक लिया है और हवन सामग्री जिसमें मिला हुआ है। हवन सामग्री के साथ साथ गोबर स्टिक के साथ जो हम लोग हवन करते समय अनकंफर्टेबल फील होता है कि अलग से हवन डालें, फिर उसके बाद गोबर का या लकड़ी का कुछ लाएं, तो डायरेक्ट मिक्स बनाओ। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि हवन आसानी से आदमी कर सकेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से। मूल वाराणसी से हैं, काशी से, जी। और यहाँ अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय में। ये गोबर के जो प्रोडक्ट हैं, जब आपको ये पता चला कि गोबर के ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं, क्या महसूस हुआ? अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मूर्तियां, दिए और बहुत सारी चीजें जो गोबर से बन रही हैं, बहुत आश्चर्य, हमने पहली बार देखा। इसलिए जो उपयोग में है हम उसको उपयोग ले रहे हैं अभी। बाकी और जैसे इनका पता बताया कि यही प्रयागराज में है, तो हम इसका आगे भी उपयोग करेंगे, प्रचार भी करेंगे। दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है और ये देखिए भगवान राम हैं। ये गोबर से बने हुए लक्ष्मी गणेश, आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये गणेश भगवान हैं, ये भी गोबर से निर्मित हैं। देखिए भारत माता, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको गाय के गोबर से मिलेंगे। ये देखिए लक्ष्मी गणेश, ढेर सारे लक्ष्मी गणेश हैं। ये माँ लक्ष्मी के पाँव हैं। ये दिवाली है, ये घड़ी है आपके सामने। आराम से आराम। देखिए माँ गौ माता। आगे और भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सनातन रक्षा वाहिनी, जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का संगठन है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गंगा समग्र जो आरएसएस का मैं राष्ट्रीय परिवायाम प्रमुख हूँ। हम लोग उस पीठ से बिलोंग करते हैं जिसको गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर कहा जाता है। जो गोरक्ष के बारे में वहाँ बहुत अच्छे से बताया जाता है। गुरु गोरक्षनाथ जब अवतरित हुए थे तो गाय के गोबर से ही अवतरित हुए थे। और आज हम लोग जो गोबर की बात करते हैं, गोबर नहीं, वह एक शुद्ध चीज है जिससे सनातन धर्म में जितने हिंदू भाई बहन हैं अपने यहाँ सत्यनारायण महाराज की कथा सुनते हैं। उसी गाय के गोबर से हम लोग गौरी और गणेश बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और कुछ ऐसे आताताई है जो गाय के गोबर को कहते हैं कि महकता है, बदबू करता है। हाँ, तो आज गाय के गोबर से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, हम लोग अपने घरों में दीपक जलाएं, गौरी गणेश रखें, धूप रखें, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। गाय को माता कहा गया है, गाय के दूध को अमृत कहा गया है। तो गाय का गोबर का जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम लोग यूज करें, गौ माता को हम यूज करें, हमारी माँ है। जब आपके यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध नहीं है तो आप गौ माता का ही दूध पिलाएं। मैं मौसी की बात नहीं करता हूँ, जो जर्सी और फिजिशियन गाय है, जो ओरिजिनल गौ माता है, तो गौ माता को माता कहा गया है। तो मैं आप को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग गोबर का सम्मान करें, क्योंकि हम अपने घरों में कथा पूजा आरता होता है तो उसी गाय के गोबर से हम लोग गौरी और गणेश बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और इन्हीं गाय के गोबर से हम घर में लिपाई करते हैं। जब हवन होता है तो इन्हीं गाय के गोबर से जो उपला होता है उसको हम हवन में प्रयोग करते हैं। तो गाय का हर चीज उपयोग है। अगर हम उनकी बेइज्जती करेंगे तो हमको नर्क में ही ठिकान मिलेगा, स्वर्ग लोक प्राप्ति नहीं होगी। जो लोग गाय के बारे में अशब्द बोल रहे हैं उनका हाल आप लोग देख रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप गौ माता की पूजा करें। जय श्री राम। बोलिए गौ माता की जय। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। जय श्री राम। गंगा मैया की जय। संयोजक प्रयाग दक्षिण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यहाँ जो उत्पाद लगे हुए हैं या जो भी सज्जन आए हुए हैं, सारे गो भक्त हैं। हम सबका प्रयास है कि जागरूकता के माध्यम से, दीपावली आने वाली है, बहुत सी संख्या में लोग, प्रत्येक घर में, प्रत्येक हिंदू परिवार में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। चाइना निर्मित जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां, गणेश मूर्ति होती हैं, वो गलती नहीं है और पैरों के नीचे पड़ती हैं, इधर उधर होती हैं, तो हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। ये हमारी जो मूर्तियां हैं, या आभा बहन जी हैं हमारी जो है प्रशिक्षण प्रमुख के नाते कार्य देखती हैं संघ का। आपकी जो भी मूर्तियां, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, सभी गौ निर्मित हैं।
जैसे इसको गंगा जल में डालेंगे, किसी छोटे के पानी में घर का एक छोटा सा बर्तन लेंगे, उस बर्तन में इस गणेश लक्ष्मी को डाल देंगे, वो गल जाएगा। वो पानी का उपयोग हम गमले में करेंगे तो इस प्रकार से उसको खाद भी मिलेगी और अपने देवी देवता का अपमान नहीं होगा। दोस्तों ये राधा कृष्ण की मूर्ति है गाय के गोबर से। देखिए ढेर सारे कलर हैं आपके सामने। ये राम लक्ष्मण सीता जी की प्रतिमा है। गणपति तो है, ये देखिए ये गणेश जी हैं, माँ दुर्गा जी हैं, ये गणेश जी हैं। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके सामने गाय के गोबर से। जब तक आप इन्हें यूज करते हैं, इनकी पूजा करते हैं तो ठीक है। जब लगता है कि इन्हें विसर्जित करना है तो आप अपने घर में पानी डालिए किसी बर्तन में और इन्हें डाल दीजिए, ये गल जाएंगे और ये गोबर का रूप ले लेगा। फिर आप इसे अपने घर के लगे हुए पेड़ पौधे गमले में डाल सकते हैं। ये फिर गोबर की तरह, खाद की तरह काम करेगा। हम लोग पिछले 20 सालों से गोबर पे और महिला स्वावलंबन पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को निःशुल्क महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि वो गोबर से कैसे पैसे कमा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब गाय दूध देना बंद करती है तो लोग बाग उसे रोड पर छोड़ देते हैं और वो पन्नी और कूड़ा खाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने गोबर पे काम करना स्टार्ट किया। जब गोबर पे काम करना स्टार्ट किया तो हम लोग एक प्रोडक्ट से चालू हुए थे और आज हम लोगों के पास 201 प्रोडक्ट हैं। और 201 प्रोडक्ट इस तरह के हम लोग पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए शिवाजी हैं, ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये रामराजा सरकार हैं, ये गणपति हैं। रेडिएशन चिप से लेके हमारे पास पेंट भी है। ये पेंट भी गोबर से भी बना है। मतलब किस कलर में जी, ये वाइट कलर में है। आपको किसी भी कलर में अगर करना हो तो आप इसमें कलर मिला के आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों के पास ये खाद है। सबसे यूनिक चीज़ अगर हमारे पास कोई है तो ये खाद है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल कीटनाशक और डीएपी यूरिया डाल डाल के लोगों ने पूरी तरीके से जमीन और हमारा स्वास्थ्य खराब कर दिया है। जब हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, अगर हम लोग ये डालेंगे तो ये पूरी तरह से विष मुक्त भोजन हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। दूसरा, अभी जैसे कि दीपावली आ रही है और हम लोगों ने ये दीपावली की पूरी किट लॉन्च की है। हमारे यहाँ 150 महिलाएं लगभग काम करती हैं। ये मूर्ति है गणेश लक्ष्मी की, ये शुभ लाभ है, ओम श्री स्वास्तिक है, रिद्धि सिद्धि है, चरण कमल है, हवन टिक्की है, दिया है, बंधन बार है, चुनरी है, बिछावन है और ये है पूजन पोटली। ये पूजन पोटली है, इसमें पूरा पूजन का सामग्री है जो दीपावली के पूजन में लगती है। तो ये पूरी अगर आप लेके जाएंगे तो आपको कहीं कोई इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आप अपने घर जाके पूजन कर सकते हैं। इसका कास्ट क्या होगा मैडम इस समय? इसका सर 500 रुपये हम लोगों ने कास्ट रखा है। होलसेल में अगर कोई लेना चाहता है तो 450 रुपये हम लोग देते हैं कि आगे वो अपनी सेल आउट कर सके। तो ये पूरा हम लोग एक और हम लोगों के यहाँ कार्य है कि ये जो जितना भी सेटअप है 201 उत्पाद का, ये हम लोग प्रशिक्षण देके महिलाओं को खुलवाते भी हैं। तो अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, हम लोगों से संपर्क करें, हम उन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे और उनके घर पे जाके ये सब सेटअप लगवाएंगे। आप एड्रेस और मोबाइल नंबर? मेरा नाम विनीता पांडे है, उरई जिला जालौन से है। मेरा नंबर है 7905623676। मैम आप यहाँ कैसे आ गई? आप तो यहाँ दूर पे की ये हैं। हिंदू महासंघ का कार्यक्रम हो रहा है, विश्व हिंदू महासंघ का। उन लोगों ने संपर्क किया था जब उन्हें पता चला कि हमारे 201 प्रोडक्ट हैं और यूनिक प्रोडक्ट हैं, तो फिर हमें संपर्क किया गया। और जी, ये सारी गोबर की चीजें हैं, गोबर तो इसलिए हमें बुलाया गया। से आप यहाँ आ गई जी, कि किस तरह से एक गौशाला को स्वावलंबी गौशाला बनाई जाए। हमारा बेसिकली इस प्रकार है।